तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और डायरेक्ट काम की बात करेंगे यार। ठीक है, नो बकवास, ओनली काम की बात। अच्छा, MDC 3E और इसमें आपको पढ़ना है सोसाइटी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 MDC पेपर में बहुत से कैंडिडेट ने ये सब्जेक्ट को चुना है। जनरली जिनका ऑनर्स साइकोलॉजी उन लोग चुना है और सोशियोलॉजी ऑनर्स इसके अलावा कुछ कुछ लोगों ने चुना है, लेकिन मैक्सिमम साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ऑनर्स वाले चुने हैं। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है तो सोसाइटी मतलब होता है समाज और साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान। ठीक है, ये जो दो टर्म है आपका, दोनों आपका व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर से, और उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए मैं ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहले सिलेबस दिखा देता हूँ। ये है आपका सिलेबस MDC 3E सोसाइटी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, वही 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और बाकी प्रैक्टिकल बाद में हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका, अच्छा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्या ये, 1 मिनट, और होगा तो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, आप अपना मतलब प्रैक्टिकल का नोटिस आता है कुछ दिन पहले। ठीक है, एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद, सॉरी, ठीक है 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद आ जाता है, उस टाइम चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से होगा, प्रैक्टिकल होगा इसमें। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि ये पेपर थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे। ठीक है, MDC में पहला है हमारा समाज मनोविज्ञान क्या है। अच्छा, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है मालूम है ना, विलियम वुंड। ठीक है, चलिए 5-6 साइकोलॉजिस्ट का नाम याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कोई भी। और साइकोलॉजी की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई, चलिए बताइएगा कमेंट में, किसको किसको मालूम है। समाज मनोविज्ञान क्या है, सामाजिक मनोविज्ञान की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं ये बतानी है। ठीक है, विधियाँ क्या है ये बताइए, चाहे कौन सी हैं। ठीक है, व्हाट इज सोशल साइकोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, और अगर 1-2 साइकोलॉजिस्ट का नाम भी बता दीजिएगा तब तो बहुत अच्छा रहेगा, और हाईलाइटेड करके बताइएगा ब्लैक पेन से। एग्ज़ाम में 2 पेन का यूज करना चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू विथ स्केल। ठीक है, सामाजिक धारणा क्या है, इसके निर्धारण का वर्णन करें। व्हाट इज सोशल परसेप्शन, डिस्क्राइब इट्स डिटर्मिनेंट। देखिए सामाजिक धारणा जो कि मतलब चला आ रहा है रीत, एक तरह से रीति रिवाज, उसी को धारणा बोलते हैं। जैसे आफ्टर मैरिज 1 ईयर आपका बेबी होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर लोग परेशान कर देगा, क्या हुआ औजा सौखा वैद। ठीक है, मतलब एक परसेप्शन है ना। हाँ, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एग्जांपल जिससे आपको रोचक लगे, इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, तो बिकॉज 9 मंथ का होता है तो भाई 1 साल के अंदर तो हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, और नहीं होगा तो फिर आदमी पूछेगा क्या जी क्या बात है। मतलब अजीब अजीब धारणा बनाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर आप एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा आपका गदगद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आप। सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही हंस गया है ना, आप लोग भी हंसते होंगे। सामाजिक तुलना सिद्धांत के तहत किए गए तुलना के प्रकार कौन से विकल्प हैं। ठीक है, देखिए समाज में तुलना का सिद्धांत होता है, कंपैरिजन हम लोग करते रहते हैं कि 2 व्यक्ति के बीच में, 2 पर्सन, 2 थिंग्स एंड डिफरेंट चीज़ के बीच में कंपेयर करते हैं। तो वो कंपेयर बताना है कि सामाजिक तुलना का सिद्धांत किन किन सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ठीक है, ये आपको वैज्ञानिक तरीके से बताना है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीके से। ठीक है, सामाजिक अनुभूति का अर्थ और विशेषताएं बताइए। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कॉग्निशन। ठीक है, सामाजिक अनुभूति क्या होता है, ये विशेषता और अर्थ दोनों है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, अनुभूति भावनात्मक अनुभव को कैसे आकार देती है। ठीक है, देखिए कोई भी जो अनुभूति है सबसे पहले भावनात्मक आकार देने लगती है। सबसे पहले तो थॉट्स आता है माइंड में कि ऐसा हमको करना है, कोई चीज़ हासिल करना है। ठीक है, तो वो भौतिक रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूशन। देखिए ये एक वर्ड है एट्रीब्यूशन, इसमें क्या है कि यह एक प्रकार का थ्योरी है और जिसमें व्यक्ति को उनके प्रदर्शन और व्यवहार के अंतर्गत कारणों की खोज करने के लिए कैसे प्रदर्शित करती है या प्रेरित करती है ये बताना है।
ठीक है। देखिए आपको कुछ नई नई चीज़ इसमें सीखने को मिलेगा, एट्रीब्यूशन जैसे एक नया चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे परिभाषित करें। एक मिनट, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे परिभाषित करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को सेट तो कर लिया लेकिन रिवाइज नहीं कर पाया, पटपटा के सेट किया। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं, किसके दृष्टिकोण को, मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है यह लोगों को कैसे प्रभावित करता है, ये चीज़ बताना है, ठीक है। सॉरी मैंने थोड़ा सा डिटेल में नहीं लिखा और थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहिए। हाउ साइकोलॉजिस्ट डिफाइन एटीट्यूड, ठीक है, या मनोवैज्ञानिक जो लोग हैं दूसरों के एटीट्यूड या दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है, ये चीज़ बताना है। अच्छा, जो लोग साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं और सोशियोलॉजी, इनको मैं बता देता हूँ कि हमारे रांची में एक CIP के नाम से संस्था है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री इसको बोलते हैं, मानसिक चिकित्सा संस्थान कांके, अब सबको जान गए ना, कांके पागल खाना। यहाँ पे अगर आप लोग MA कर लीजिएगा साइकोलॉजी में, ठीक है, तो आप लोग का MA साइकोलॉजी से वहाँ पे हर साल वैकेंसी आता है, हर साल, ठीक है। किसी साल 15, किसी साल 20 और किसी साल 25, किसी साल 30, लेकिन पता बहुत कम लोगों का रहता है, ठीक है, पता बहुत कम लोगों का रहता है, सच बता रहा हूँ। मैं वैकेंसीज वीडियो बनाता हूँ इसलिए पता रहता है, और आप लोगों को नहीं बताया हूँ ना। सागर साव नाम से यूट्यूब में सर्च मारिएगा, ये सागर साव जो लिखा हुआ है ना, सागर साव, बस इतना ही सर्च मारना है आपको। एक ही चैनल आएगा, 50,000 प्लस सब्सक्राइबर है, 50-55 हज़ार होगा, 55 हज़ार प्लस है, ठीक है। और सर्च मारिएगा तो उसमें आपको झारखंड का जितना वैकेंसी आता है सब आपको अपडेट मिल जाएगा इसी में, ठीक है। चलिए, तो जो लोग ऑनर्स कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि हमें जॉब कहाँ मिलेगा। समूह क्या है, समूह के कार्यों की व्याख्या करें। व्हाट इज ग्रुप, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ग्रुप, ठीक है। देखिए एक समूह में जब हम लोग काम करते हैं, समूह उसको बोलते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक स्थान पे संग्रहित हो तो उसे समूह कहा जाता है, ठीक है। और ग्रुप में मिलकर कोई भी काम कीजिएगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा जल्दी परफॉर्म अच्छा से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका निर्णयन क्या है। निर्णय लेने की तकनीक का विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है। देखिए हम लोग कोई भी चीज़ लेते हैं निर्णय, तो उसके साइड में दो चीज़ें हम लोग याद करते हैं। पहले कि इसके लाभ क्या हैं, इसके हानियाँ क्या हैं, आने वाले फ्यूचर में इसका परिणाम क्या होगा, ठीक है, और इसको करने में हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो निर्णयन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं तो बस बेसिक थॉट्स वगैरह बता दिया हूँ, बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साइकोलॉजी हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं 1 साल पढ़ा है 11th में, ठीक है। 12th में साइकोलॉजी चेंज करवा लिया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलिए, मतलब साइकोलॉजी का जो मास्टर था वो बोल रहा था साइकोलॉजी रखो, पॉलिटिकल साइंस वाला बोल रहा था नहीं पॉलिटिकल साइंस रखो तुम। अब मैं उलझ गया और अल्टीमेटली मैंने पॉलिटिकल साइंस को चुन लिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ा हूँ 1 साल अच्छे से पढ़ा हूँ। ओके बाय।